बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 का टॉपिक एटॉमिक साइज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पीरियोडिक टेबल के जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं 1A से लेकर 8A तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज गिवन है। 1A में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब एलिमेंट्स में आप देख सकते हैं द फर्स्ट वन हैज एटॉमिक साइज 13.4 and it gradually increases. The size is gradually increases from top to bottom in a group. So what's the group trend? ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है और उसका रीजन क्या है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह आप देख सकते हैं 2A में, 2A में भी इसी तरह इंक्रीज हो रहा है। 9 है, 13, 17, 19 एंड 19.8। इसी तरह आप देख सकते हैं आगे आगे जैसे ही आप जा रहे हैं ग्रुप 3 ग्रुप, इनमें आपको साइज काफी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ये जो है वो आपके पास है ग्रुप ट्रेंड। ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। और अगर हम पीरियड ट्रेंड की बात करें, पीरियड में एटॉमिक साइज कैसे हो रहा है? पीरियड में आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट ग्रुप 1A हैज लार्जर एटॉमिक साइज, ग्रेटर एटॉमिक साइज एज कम्पेयर टू द 2A एंड द 3A। आप अगर इनको नॉर्मल गैसेस को छोड़ दें तो बाकी सब एलिमेंट में आप देख सकते हैं कि ग्रुप पीरियड ट्रेंड क्या चल रहा है कि लेफ्ट से राइट अक्रॉस द पीरियड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेस। इसका रीजन ये है कि एक एक इलेक्ट्रॉन सब में इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग हुए हैं, एटम कैसे अरेंज है ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ एक प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है जो कि न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज कर रहा है, और अट्रैक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगी वैलेंस शेल की और न्यूक्लियस की। इस वजह से साइज में रिडक्शन आ जाएगी और वो श्रिंक हो जाएगी। तो आपका पीरियड ट्रेंड क्या है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। व्हाट इज एटॉमिक साइज? द साइज ऑफ एन एटम, average distance between the nucleus of an atom and the outer electronic shell. दिस इज द एवरेज डिस्टेंस। ओके, एटॉमिक साइज वैलेंस शेल से लेकर न्यूक्लियस के एटम, न्यूक्लियस में जो भी आपके पास प्रोटॉन है उसके अट्रैक्शन तक जो है हम इसको एटॉमिक साइज कहते हैं। अब ये हमारे पास है, इसकी एक पिक्चर क्रिएट कर दी कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड इट इज इंक्रीजेज इन द ग्रुप। व्हाट इज द पीरियड ट्रेंड? The atomic radius or atomic size decreases in any period as you move across the period. This is because as you move from one element to the other next element in a right in a period, electron is added to the same valence shell. At the same time, positive charge on the nucleus also increases by one, and the attractive forces of the nucleus and the valence electron also increases. Therefore, shell size and atomic radius decreases. एक पीरियड में लेफ्ट से राइट तक एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, क्योंकि साथ साथ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगी और साइज जो है वो श्रिंक हो जाएगा। एक ग्रुप ट्रेंड में एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन एनी मेन ग्रुप एज वी मूव डाउन द ग्रुप बिकॉज एडिशनल atom has additional shell. This increase the atomic radius or atomic size. Example has given lithium has 3 electrons, sodium has 11 electron and the potassium 19, rubidium 37, cesium। तो साइज आप देख सकते हैं एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। अगर आप कहेंगे लिथियम का सबसे ज्यादा होगा एटॉमिक साइज या सीजियम का, तो आपका आंसर क्या होगा? लिथियम का एटॉमिक साइज सबसे कम होगा, सीजियम का ज्यादा होगा, और सोडियम का साइज जो है वो लिथियम से ज्यादा होगा। पोटेशियम का साइज जो है वो सोडियम से ज्यादा होगा, रुबिडियम का पोटेशियम से ज्यादा होगा। अगर आप इसकी जो है वो कुछ हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, एल्युमिनियम अगर आपके पास गिवन है तो आप कैसे बताएंगे कि इनका किसका ज्यादा है? तो आप पहले ये चेक करेंगे कि इनका ग्रुप नंबर क्या है, या कि पीरियड ट्रेंड है या ग्रुप ट्रेंड है। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम 12 है, एल्युमिनियम 13 है। तो ये मैग्नीशियम जो है वो आपके पास 2A में आता है, एल्युमिनियम 3A में आता है।
तो एटॉमिक साइज जो है वो किसका ज्यादा होगा? एटॉमिक साइज जो है वो मैग्नीशियम का जो है वो साइज ज्यादा होगा। ठीक है, और एल्युमिनियम का साइज जो है वो कम है। इसका रीजन ये है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो एल्युमिनियम का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कार्बन और सिलिकॉन। सिलिकॉन में जो है वो कार्बन का नंबर जो होता है वो 6 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, और ये एक ही ग्रुप में होता है। ठीक है। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो उसका क्या होगा, एटॉमिक साइज भी ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, इसमें से ऑक्सीजन और सल्फर में से आपको बताना है कि एटॉमिक साइज सल्फर का ज्यादा होगा या फिर ऑक्सीजन का। तो आप ये देख सकते हैं, या कम किसका होगा, तो ये देख सकते हैं कि ऑक्सीजन 8 है और एटॉमिक नंबर है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सल्फर में 16 होते हैं। तो हम इजीली बता सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन लेस है वो ही जो है वो स्मॉलर साइज है। और इसमें क्लोरीन का ज्यादा है ऑक्सीजन का, तो क्लोरीन का ज्यादा है और ऑक्सीजन का कम है। रीजन ये है कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन लेस है एज कम्पेयर विद द। ठीक है। तो ये आपके पास समरी है। All physical and chemical properties depend upon the electronic configuration of element, and the size of atom is the average distance between the nucleus of an atom and the outer electron. Along the period from left to right, atomic size decreases due to increased nuclear charge, and from top to bottom in a group, atomic size increases due to increased number of shell. आप इस आंसर जो, अगर आपने ग्रुप ऑफ पीरियड टाइम लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से लिख सकते हैं समरी से। तो ये आपका आंसर जो है कंप्लीट हो गया। थैंक यू।